जय मसीह की। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबको आज की हमारे फास्टिंग एंड प्रेयर में स्वागत करता हूं। और फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया कि हम इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में और बैठते हुए परमेश्वर के वचन को सुन सके, अपने अपने घरों में बैठे हुए, और चाहे वो देश में हो विदेश में हो, जहाँ कहीं हो, परमेश्वर का वचन को सुनना और प्रभु की उपस्थिति में बैठना और हम सबको आशीष का कारण है। और आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ अगर आप बैठे, जरूर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज की संदेश हम सबके लिए एक आशीष का कारण बने। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज इस वचन के गहरे और गुप्त बातों को प्रभु तेरे लोगों के सामने रखकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आप अपनी सहायता कर मदद कर। और जो मेरे सुनने वाले हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू कार्य कर। ये वचन उनके लिए आशीष का कारण बने, हम सब के लिए आशीष का कारण बने, यीशु के पवित्र नाम है। फिर से एक और बार मैं मेरे परिवार की तरफ से और हमारे मेरे व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको इस संदेश में स्वागत करते हैं। आइए हम आज की मनन के लिए मेरे साथ खोलिएगा नए नियम में सबसे छोटे जो शब्द हैं, जो आप सब अपनी मेमोरी में रखा हुआ एक वचन है, और यूहन्ना 11:35 और यूहन्ना 11:33 जो है, और यीशु रोया, यीशु रोया। तो हम जैसा कि हम इस पद को पढ़ा और कई सारे सवाल हमारे दिमाग में अंदर आ जाता है। वो सवाल यही है कि ऐसे कौन सी बात है कि यीशु मसीह को रोना पड़ा, और ऐसे कौन सी बात है जो यीशु मसीह के आंखों में आंसू लेकर आए, और वो परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है, और स्वयं परमेश्वर होने के नाते ये जो बातें यीशु मसीह की जो आंखों में आंसू लेकर आया, वो हमारे लिए भी एक सोचने का और चिंतन करने का एक बात जरूर है। तो हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे, और जहां पर व्हाट वाज इट दैट ब्रॉट टीयर्स टू द आईज ऑफ द सन ऑफ गॉड। ऐसे कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह की आंखों में आंसू लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं, इट वॉज द टीयर्स ऑफ सिंपैथी, और सहानुभूति की आंसू था। और जो आंसू यीशु मसीह के चेहरों पर हम देख रहा है, और वो सहानुभूति का आंसू दे। और खास तौर पर बाइबल में 3 मुख्य स्थान पर यीशु मसीह रोया करके हमें बताया गया है, और उसका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो यहां पर जो यीशु मसीह जब रोया, और हमें इस बात को देखने के लिए मिलते हैं कि वो इसलिए रोया क्योंकि वो सहानुभूति का आंसू था। तो पढ़िएगा उस पद को हम, और फिर से, और यूहन्ना उसका 11:5-6, 11 का 5-6 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु बीमार था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था। यस। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद जिसने जेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। कि जो जब इस खबर यीशु मसीह के पास पहुंचा कि ये लाजरस बीमार है, और जीसस वाज अक्रॉस द जॉर्डन रिवर, और यॉर्डन रिवर की उस पार था जहां पर पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। और जब इस खबर यीशु मसीह के पास आए, और जैसे कि लाजरस बीमार है जहां पर, और द बाइबल सेज
Jesus loved Martha and her sister Mary and their brother Lazarus very much. परमेश्वर के वचन में इस बात को हमें बताया गया है कि यीशु मसीह जो है मार्ता और मरियम और उनकी जो भाई लाजरस को बहुत प्रेम करता है। और जब इस कब्र उनके पास आया, फिर से पढ़िएगा उसका 11 का 5 और 6 पद को। यस, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गया। कब्र यीशु मसीह के पास आए, और जहां पर अगर यीशु मसीह उस समय जब एक खबर उनके पास आए और वहां से और चल पड़े, तो और करीबन और यहां तक बताया गया है कि 20 माइल्स दूर था। 20 माइल्स द ट्रिप टू बेथनी, मतलब लाजरस की जो होम टाउन है, और उस होम टाउन से जहां पर यीशु मसीह था वहां तक करीबन 20 माइल्स दूर था। 20 माइल मतलब अगर यीशु मसीह तुरंत अपनी सफर को शुरू किया होता, जब उन्होंने इस खबर को सुनी, और बाय ओवरनाइट, बाय नाइटफॉल, और यीशु मसीह लाजरस की उस घर में पहुंच सकता था। लेकिन वचन में हमें इस बात को देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? he chose to wait 2 more days before leaving to the बेथनी से जाने से पहले यीशु मसीह 2 दिन और इंतजार किया। And by the time यीशु मसीह जब वहां पर पहुंच गया, लाजरस was already dead। जब यीशु मसीह के पास ये खबर आए और यीशु मसीह जब यॉर्दन के उस पार था, वहां पर अगर जल्दी से वो अपने सफर को शुरू किया होता, लाजरस नहीं मरता। अब सवाल ही उठता है कि Jesus' decision not to go directly to Bethany would provide him an opportunity। जब इस बात को यीशु मसीह ने सुना कि लाजरस बीमार है, कितने दिन और रुक गए? 2 दिन और रुक गए। ये 2 दिन जब यीशु मसीह रुक गया, उसका मतलब है कि यीशु मसीह तुरंत वहां पर नहीं गया। कुछ आत्मिक बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीह के नाम लेकर पुकारता है, परेशानी में जब है, रोग के बीच में, मुसीबत के बीच में यीशु का नाम लेकर पुकारता है, तो हम यीशु से क्या बोलता है? जल्दी से जल्दी ये मेरे रोग के ऊपर परमेश्वर तू कार्य कर, मुझे तुरंत इसका आंसर मिलना है। या फिर कोई भी विषय के ऊपर आप सोचते हैं या प्रार्थना करता है, आपकी इच्छा यह रहता है कि तुरंत मुझे उस प्रार्थना के उत्तर मिलना है। लेकिन जब देरी हो जाता है, हमारे अंदर घबराहट आ जाता है। जब टाइम लगता है तो हमारे अंदर ये सवाल आने शुरू हो जाता है कि प्रभु तू मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? यहां पर यीशु मसीह का तुरंत नहीं आने का मतलब यह है कि देयर वाज समथिंग दैट जीसस वांटेड टू डू ड्यूरिंग दिस डिले। आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत कई बार इसलिए नहीं मिलता है कि यीशु मसीह ये जो डिले के बीच के अंदर कुछ काम करना चाहता है। डिले इज नॉट डिले, देरी तो है, लेकिन वो
अंधेरी नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको कई बार ये कहते हैं कि बेटा और बेटी इंतजार करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रार्थना को उत्तर नहीं देंगे। एंड it provided him an opportunity to demonstrate his power। परमेश्वर की उस शक्ति को, परमेश्वर की उस सामर्थ को, परमेश्वर की महान और जो कार्य को आपकी और मेरे जीवन में और कई बार देखने के लिए, कई बार उस कार्य को आपके जीवन में अनुभव करने के लिए परमेश्वर कभी अंधेरी करता है, देरी करता है। तो इसलिए प्रियो, और यहां पर हम उस बात को देखते हैं कि इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट इंटीमेसी विद लाजरस एंड सिस्टर मार्था एंड मेरी। क्या ये देरी उनको विश्वास में ले गया? कभी नहीं। देरी उनको और विश्वास में प्रभु के ऊपर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर आपको और मुझको उनके करीब लेकर आता है। बाकी की जो समय है जहां पर सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, हम इतना प्रभु के करीब नहीं आता। परमेश्वर के वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, प्रभु की ओर देखने में। आज आपकी और मेरे आंखों में आंसू है। इसलिए आंसू है क्योंकि देरी हो रही है। अब देखने की बात यह है कि मार्था जब रिटर्न टू जब यीशु मसीह के भी और मिलकर वापस आ रहा था, उसका 28 पद को पढ़िएगा। यस, यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है, देखो गुरु यही है और तुझे बुलाता है। तो मरियम इस बात को जाकर और मार्था मरियम से इस बात को कहा कि गुरु आ गया है। देरी तो हुआ है लेकिन अभी गुरु उपस्थित है। इस बात को जानना है। देरी तो होता है लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको कभी छोड़ेगा नहीं। उनकी उपस्थिति को आप अपने जीवन में महसूस करने पाओगे, उनकी कार्य को आप अपने जीवन में महसूस करने पाओगे और देखने पाओगे। यहां पर उस बात को कहता है कि Mary reached the place where Jesus was and he saw him and she fell at his feet। और फिर क्या कहा? Lord, if you had been here, my brother would not have died। 32 पद को पढ़िए। यस, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। प्रभु परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति तू यहां पर होता तो ये जो घटनाएं और जो मेरा जीवन में हो रहा है, ये मेरा जीवन में नहीं होता। कई बार आप परमेश्वर से ये सवाल पूछते हैं ना कि प्रभु तू कहाँ है, तू कब तक देरी में रखेंगे, कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। और मरियम को भी इस बात को कहना है, यदि तू यहां पर होता मेरा भाई न मरता। वो इस बात को जान लिया था कि वो अगर यहां पर है, पर यीशु मसीह वहां पर है तो ये घटना ही नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं था। फिर आगे जाकर हम इस बात को देखते हैं और यीशु मसीह उनको कहते 32 से लेकर 35 तक पढ़िएगा। यस, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, यस, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई
न मरता। जब यीशु ने उसको हाँ। और उन यहूदियों को यस, जो उसके साथ आए थे यस, रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास होकर और व्याकुल हुआ और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? यस, उन्होंने उससे कहा यस, हे प्रभु चलकर देख ले। और यीशु रोया। यीशु रोया। The shortest words in the Bible, but it speaks volumes after volumes after volumes. सबसे छोटे जो पद है बाइबल का, लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये जो छोटे से छोटे शब्द जो है, और it speaks of volumes after volumes after volumes. Over the years, people might have asked this question: what was that made Jesus to weep at this stage? ऐसे कौन सी बात है जो यीशु मसीह की आंखों में आंसू लेकर आए? People might wonder why Jesus wept. It was simply because his friend Lazarus has died. किसी को यह कहना है कि वो इसलिए आंसू बहाया क्योंकि उनकी जो मित्र है लाजरस मर गए होगा। पॉसिबली इट कुड बी। और हम इस बात को भी जानते हैं कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य था और साथ ही साथ वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी था। लेकिन जब मार्था के इस कार्य को जब हम देखते हैं, और 35 के पद में इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु ने उसको और उनके यहूदियों को जो उसके साथ था और रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। जो लोग वहां पर एकत्रित हुए, जो यहूदी वहां पर इकट्ठा हुआ था, और मरियम और मार्था, और यहां पर वचन में लिखा है और उन सब लोगों ने रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ। कौन? यीशु मसीह। लोगों के आंसुओं को देखा, मार्था के आंसुओं को देखा, मरियम के आंसुओं को देखा, तब जाके यीशु मसीह रोया। प्रियो, हो सकता है आज जब आप इस वचन को सुनते हैं, ऐसा कोई कारणवश आपकी आंखों में से जब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब तुम बैठते हैं विभिन्न विषयों को लेकर और मन में घबराते हुए और चिंता करते हुए और आंसू बहा कर तुम रोते हो, और यीशु मसीह का वचन आज कहता है कि आपके उस आंसुओं को देखकर, आपके उस परेशानियों को देखकर, आपके जीवन के उस कठिनाइयों को देखकर, हालेलुया, यीशु मसीह की आंखों में से आंसू आता है। It was not the death of Lazarus that made Jesus to weep. लाजरस की जो मृत्यु नहीं था यीशु मसीह को रोने के पीछे कारण, क्योंकि वो उस बात को जानता था कुछ समय के अंदर अंदर मैं आगे जाकर इस लाजरस को क्या करने जा रहा है? जी उठाने जा रहा है। Rather it was the tears on the face of Mary. मरियम की आंखों में से निकली हुई वो जो आंसू, उन यहूदियों की आंखों में से निकली हुई आंसू, परमेश्वर आपकी आंखों में से निकले हुए उस आंसुओं को देखते हैं। When Jesus saw that look of sorrow, उस शोक को जब उन्होंने देखा और उनकी अवस्था को जब यीशु मसीह ने देखा, और when Jesus saw, when he looked at the sorrows of your life, when he looked at the grief of your life, when he looks at the loneliness of your life, अकेलापन को जब वो देखते हैं, वो आपकी परेशानियों को देखते हैं, आपको दिक्कतों को देखते हैं, आपकी जो घबराहट को देखते हैं, यीशु मसीह के आंखों में से आंसू आता है। वो सहानुभूति दिखाता है। He is a God who shows compassion. आज जब
परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए हैं। समटाइम पीपल वुड वंडर वेयर गॉड इज व्हेन इट हर्ट्स। जब चोट पहुंचाता है, जब चोट आता है, ट्रेजेडी स्ट्राइक करता है, परमेश्वर कहां है? हो सकता है आप कई सारे इस सवाल से पूछा होगा, लेकिन यीशु मसीह कहीं और नहीं है। He is right there in the middle of it. He is right beside you. He saw and he sees the very tears that is falling through your eyes. It was a tears of sympathy. And then the second place where Jesus shed his tears. And if you come to if you come to book of Luke chapter 19 verses 41 to 44, पढ़िएगा 19 Luke chapter 19 verse 41 to 44, and it was a tears of sorrow. First of all, we saw it was a tears of sympathy, and second thing, it was a tears of sorrow. दुखों की आंसुदा. Yes. जब वह निकट आया, Yes. तो नगर को देखकर उस पर रोया। Yes. और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, Yes. परंतु अब वे तेरे आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे Yes. कि तेरे बेरी माचा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। दूसरी यहाँ पर लूक हमें इस बात को बताता है, on Palm Sunday, just before Jesus made his triumphal entry into Jerusalem, Luke record this curious episode over here, and the Bible says, as they came closer to Jerusalem and Jesus saw the city ahead, he began to weep. यीशु मसीह उस जेरूसलेम को देखते हुए वो रोना शुरू की। क्या कहां कर रोने लगा? फिर से पढ़िएगा उसका 41 से। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। नगर को देखकर उसने रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अब जो है वो बातें हैं तुम्हारे आंखों में से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बेरी मार्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। देखो, दिस वाज अ रिमार्केबल इवेंट इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो एक ऐसे महत्वपूर्ण समय है यीशु मसीह और उस गधा की बच्चे के ऊपर बैठते हुए यरूशलेम की सिटी के ओर, यरूशलेम नगर की ओर प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गया उस यरूशलेम सिटी को देखते हुए, और वो रोना शुरू की। There were many crowd gathering around him. वे अपने वस्त्र को नीचे डालते हुए, पाम लीफ को नीचे डालते हुए वो कहते हैं कि होसन्ना होसन्ना, और कहते हुए और उनकी राजा जो उस गधे के ऊपर बैठते हुए जो आ रहे हैं उनको होसन्ना कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस नगर की ओर देखा, he began to break out. He began to cry passionately. तो सवाल ये उठता है कि why did Jesus weep so passionately at the sight of Jerusalem? जेरूसलेम को देखते हुए इतनी passionately और अंदर ही अंदर व्याकुल होते हुए प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया? The answer is because they didn't accept their opportunity of salvation. यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में आया, वे अपनों के बीच में आए, लेकिन अपनों ने उन्हें
तिरस्कार किया, अंगीकार नहीं किया। जो उद्धार उनके सामने था, वो उद्धार के अनुभव में उनको आने का था। कई बार उनको अपॉर्चुनिटी मिला और कई बार यीशु मसीह उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में उनके सामने बताया, लेकिन वे उस बात को सीरियसनेस नहीं लिया। आपके और मेरे जीवन में कई बार परमेश्वर अवसर देते हैं उस यीशु मसीह के पास आने के लिए। प्रभु का वचन कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले मेरे पीछे औले और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो तुम्हें विश्राम देने के लिए तैयार है, वो तुम्हें उद्धार देने के लिए तैयार है, वो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लेकर जाने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार तूने उनको उस बात को तुच्छ समझा। जैसे यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रो रहा है। यीशु मसीह इस बात को कहा कि देखना, ये यरूशलेम की जो ये मंदिर है, इसके ऊपर एक पत्थर से ऊपर एक पत्थर नहीं रहेंगे। यीशु मसीह ने इस बात की जो घोषणा की, जब यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी की, उसके बाद में AD 70 में हम इस बात को जानता है, रोमन एम्परर टर्न जेरूशलेम इनटू आशेस। उस जेरूशलेम जो यहूदियों के लिए सब कुछ था, यहां तक परमेश्वर के समान वो पूज्य थे, आराधना करते थे उस मंदिर को। आज वो मंदिर, हालेलुया, इट बिकम ए हीप ऑफ आशेस, कूड़ा बन गए, सत्यानाश हो गए। रोमियों के अधिपतियों ने उसको एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रहने नहीं दिया। आपके जीवन को देखकर आज हम पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर वो अपना और कलीसिया खड़ा कर रहा है। एक एक व्यक्ति पत्थर है। आपको देखकर, मुझको देखकर यीशु मसीह हो सकता है रोते होंगे, क्योंकि आपके जीवन की जो प्रवृत्ति को देखकर, आपकी बलवापन को देखकर, डिसोबीडियंट स्पिरिट को देखकर यीशु मसीह रो रहा है। उस पद को पढ़े, फिर से पढ़िएगा उस पद को। यस, जब वह निकट आया, यस, तो नगर को देख करके उस पर रोया। नगर को देख कर उसने रोया। और इससे पहले जब हम उस पद को देखते हैं, और जब यीशु मसीह आ रहा था, और वर्ष 38 में कि उन्होंने इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर बोला, पढ़िएगा। यस, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब यीशु मसीह और उस यरूशलेम को और आ रहा था, तो उस समय लोगों ने इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर बोला कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लेकिन वही जो लोग जो परमेश्वर की स्वागत किया, वही लोगों ने बाद में चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहा। क्या कहा? चिल्ला कर कहा उसे क्रूस पर चढ़ाए। क्या करे? क्रूस पर चढ़ाए। वही लोग कुछ समय के अंदर अंदर बदल दिया, बयान बदल दिया, उससे क्रूस पर चढ़ाए। अपोस्तल पौलुस इस बात को कहते हैं, रोमियो को पत्र उसका 9 का 2 और 3 पद में जब हम आते हैं, और वो इस बात को बताते हैं कि आई हैव ए ग्रेट सोरो, ऑलवेज फील मच सैडनेस, आई विश आई कुड हेल्प माय जूश ब्रदर्स। यस, पढ़िएगा। कि मुझे बड़ा शौक है, यस, और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था, यस, कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाते हैं। यस, वो अपने इच्छा को बता रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि जो लोग हैं और मेरे भाई लोग हैं वो विश्वास में आए,
प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। और ये मेरा इच्छा है कि मेरे परिवार प्रभु में आए, वो उद्धार के अनुभव में आए। ये मेरा इच्छा है। अगर आप एक ऐसा व्यक्ति हो जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप कर मन फिराए और प्रभु की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर ताके, प्रभु आपको उद्धार देगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाएगा। प्रभु के आगमन बहुत निकट है। इस दुनिया सत्यानाश हो जाएंगे, ये आग के लिए रखा गया है। और लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपका उद्धार होगा, आप प्रभु के साथ रहेंगे, आप प्रभु के संग रहेंगे। इसलिए प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रभु का वचन में लिखा है, रेवलेशन और प्रकाशित वाक्य 21 का 8 का पद को पढ़िएगा। और वो जो सेकंड डेथ और जो दूसरा जो मृत्यु, जिसमें जो कौन कौन जाएगा उस अधोलोक की और कुंड में कौन कौन जाएगा। और वचन इस बात को कहता है, यस, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ की भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये दूसरी मृत्यु क्या है? यहां से जो आपके शरीर की जो और मृत्यु होने के बाद में खत्म नहीं होता सब कुछ। परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको और खड़ा रहना पड़ेगा। जो अविश्वासी है, गैर मसीह है, उनका दूसरा मृत्यु। वो कैसे लोग हैं? जो डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, ढोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठे भाग उस झील में मिलेगा। आज यीशु मसीह वापस आ रहे तो आपका अवस्था क्या होगा? आप कहां होगा? यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रोया। आपको और मुझको देखकर यीशु मसीह रो रहे हैं जो विश्वास में नहीं है। तीसरी बात, इसके साथ मैं कदम करूंगा। इट वॉज द टीयर्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की आंसुदा। पढ़िएगा इब्रानियों के पत्री उसका 5 का 7 पद को पढ़िएगा। Hebrews chapter 5 verse 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में यस ऊंचे शब्द से पुकार कर यस और आंसू बहा कर उससे जब उसकी मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तीसरी बात जहां पर यीशु मसीह और रोया, ये उस समय हुआ है कि जस्ट फॉलोइंग द लास्ट सपर, यीशु मसीह लीड्स हिज फॉलोअर्स, डिसिपल के साथ किद्रोन वाली के उस पार गए हैं, एक प्राइवेट स्थान में जहां पर गत्समनी कहलाता है। और वहां पर उस गत्समनी की और उस गत्समनी के गार्डन के बीच में, उस वाटिका के बीच में, और he was in the midst of the trees, और जहां पर रहते हुए he knew that the time is coming, the last hours is approaching. It was midnight and the sky sparkled 1,000 stars and the insects were in the background as cool breeze vipers through the tree, and scenery setting would become a stage upon which Jesus faced the greatest struggle, and he did so in tears. अपने जीवन में उस अंधकार के अनुभव में, उस गत्समनी की वाटिका में अकेला, और उस रात को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए और अपने घुटने में बैठते हुए और आंसू यहां तक और खून की जैसे उनके शरीर में से निकल नीचे पड़े, और उस बात को चिल्ला कर इस प्रकार यीशु मसीह ने और परमेश्वर से प्रार्थना की। और पढ़िएगा 5 का 7 पद को। यस, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से जो बचा सकता था, प्रार्थनाएं की और विनती की। यस, इन द गार्डन ऑफ गेथसेमनी यीशु मसीह प्रार्थनाएं की।
Yes, it was a prayer. He prayed. He prayed to the heaven, prayed to the Father. He sought an answer, an alternative. हो सकते हैं कि ये जो कटोरा मुझसे हटाए, बल्कि मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ये था। वे अपने जीवन में चुनौतियों को सामना किया। When we struggle with our own decision, my dear friends, our faith is tested. हमारे विश्वास परखा जाता है। हमारा विश्वास परखा जाता है। तो उस समय हमें क्या करना है? जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया है, प्रार्थना के साथ। Prayer is our greatest resource of the greatest struggle of our life. परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह जाकर और प्रार्थना करना शुरू की, और उस ट्रायल के बीच में और आंसू बहाकर और प्रार्थना करना शुरू की। जब आपके और मेरे जीवन में when the life knock you in your knees, well, it is the best position in which you can pray. Sometime आपके जीवन में ऐसे संघर्ष आ जाता है जहां पर आपको घुटने में लेकर आता है। यस, वही अच्छा स्थान है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए और बिचवा की प्रार्थना करते। At the tomb, Jesus wept for a hurting family. लाजर की उस कब्रिस्तान के सामने यीशु मसीह खड़े होते हुए एक परिवार की प्रार्थना की। और जेरूसलेम, he wept for a lost city. खोए हुए एक नगर के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। In the garden, he wept for the cursed world. जो दुनिया आज श्राप के अधीन में है पाप के जरिए, उस दुनिया की छुटकारा के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। Yes. What is the message today? The message is very simple. Yes, Jesus cried for Mary because he loved her. Jesus cries for you because he loves you. His eyes are filled with tears. It is the tears of sympathy. It was the tears of struggle. And it was also the tears of sorrow. अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जैसे तेरे वचन में आज हमने सुना है, प्रभु यीशु मसीह रोया। प्रभु तू इसलिए रोया ताकि उन यहूदियों के आंसुओं को देखकर, उस बहनों के आंसुओं को देखकर, उनकी संकट को देखकर तूने रोया। परमेश्वर, तू हमारे परिस्थिति को रखकर तू रोते है, तू जानता है, और तू हमारे साथ अपनी दया दिखाता है, हमें अपनी कंपैशन दिखाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज परेशान में है, मुसीबत में है, प्रभु आप उस व्यक्ति के साथ रहें। प्रभु आप उन्हें स्वांतना दें, आप उन्हें उद्धार दें, आप उन्हें उस संघर्ष के समय में प्रभु जी, और उन्हें उनके साथ रहें। तो एक परिवार के लिए ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, एक सिटी के लिए ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, पूरा दुनिया के लिए, उसकी दुनिया की श्राप को उठाने के लिए तू अपने आंसू ताकि हम उद्धार के रूप में तेरे साथ, तेरे संग रह सके। यीशु के नाम धन्यवाद आप सबको जो इस वचन को सुना है। प्रभु आपको आशीष बरकतें दे। अगर आपको आपसे परमेश्वर ने बातें की, आप इस संदेश के जरिए आशीष पाया है, दूसरे को जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने आप को सीमित ना रखे, और दूसरे लोग भी इस संदेश के जरिए आशीष पा सके। प्रभु आप सबको आशीष देते। गॉड ब्लेस यू।